ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बौद्ध विहार के अंदर और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिन्होंने आंकड़ों को लेके बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं। बाबा साहब की पूजा नहीं करते लेकिन उनके अनुयायी हैं। और बाबा साहब ने 25 तारीख को मनुस्मृति का दहन किया था। मनुस्मृति को लोग तरह तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। इसी संबंध में हम मनुस्मृति दहन क्यों की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे साथ हैं केसी पिप्पल साहब। सर, नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। सर, बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की क्योंकि किसी ग्रंथ को ऐसे जलाना क्या उचित था और इसके कारण क्या बने? देखिए, जो मनुस्मृति है, मनु महाराज जो एक पुरोहित थे या गुरु थे, उन्होंने उसका संकलन किया था या लिखा था संहिताओं का। जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो समाज के लिए निर्देशित करती थी कि जाति के आधार पर उसमें लोगों की व्यवस्थाएं दी गई थीं कि जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों का जो निर्धारण किया है, तो उसमें जातियों का, उसके बाद में जो जातियां आती हैं उसके अंदर, फिर उपजातियां आती हैं। मतलब समाज को एक तरह से विभाजन करना, जो समाज है उसका विभाजन करना, ये इसका जो मूल जो आधार है समाज के विभाजन का भारत में, जी, उसमें मनुस्मृति को माना जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया था, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था, लॉ का अध्ययन किया था, राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन किया था, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था, उसके साथ साथ इतिहास का भी अध्ययन किया था। तो जब उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया तो उनको ये पता लगा कि जो धर्म है, धर्म में दो चीज़ें हैं। एक तो मान्यताएं होती हैं जो परंपरागत होती हैं, एक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो है, जी, और उसको समाज मान्यता देता है। तो ये जाति भेद का जो मूल कारण है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये निष्कर्ष निकाला कि मनुस्मृति है। मनुस्मृति को लोगों ने फॉलो किया है, वो जो है मूल आधार है उसका पुरातन, और उसके आधार पे ही मतलब ये व्यवस्था जो है ब्राह्मणों ने जी दी है, क्योंकि ब्राह्मण उसको अपना पूर्वज मानते हैं, मनु को। और मनु महाराज ने मतलब जो व्यवस्था दी उसको उन्होंने भगवान मनु बोलते थे, वो कि भगवान मनु की व्यवस्था है और इसको कोई भी काट नहीं सकता। आदमी का तो खैर कोई बस ही नहीं है काटने का, जो भगवान की व्यवस्था है, जी। तो वो जो उनके मुख से बोली हुई बात है उसको भगवान की बात मान करके उसमें संहिताओं का संकलन कर दिया। और संहिताएं जैसे हमारे कोड होते हैं, दफ़ाएं होती हैं, धाराएं होती हैं, इसी तरह से बाकायदा उसमें संहिताएं मतलब बनाई हुई हैं कि इस संहिता के अनुसार ये है। अगर मतलब शूद्र जो है वेद को सुनता है तो उसके कानों में पिघला करके शीशा डाल दिया जाए, अगर वो बोलता है तो उसकी जीभ काट ली जाए, अगर वो देखता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब धार्मिक क्रियाकलापों में वो भाग नहीं ले सकता जो शूद्र है, जो चौथे वर्ण के जो लोग हैं। और शूद्रों में 6743 जातियाँ आज के समय में। शूद्र जो एक जाति थी किसी समय में, उसमें आज 6743 जातियाँ हैं। और पिछला वाला जो सर्वे हुआ था 2011 में जनगणना है, उसमें तो 42 लाख जातियाँ हो गई। तो जातियाँ मतलब बढ़ती चली जाती हैं, जैसे जनरेशन बढ़ती है ना, आदमी में से आदमी पैदा होते रहते हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। तो कभी 32 करोड़ 30 करोड़ जनसंख्या होती थी, आज जो है अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत की। इसी तरह से जातियों में से जातियाँ पैदा होती हैं, जातियाँ कम नहीं होती, जातियाँ पैदा होती हैं और उसमें जातियाँ बढ़ती चली जाती हैं। जब रिकॉर्ड करेंगे तो अभी जाति जनगणना की बात चल रही है होने की जी, तो जातियों को अगर देखेंगे तो पता लगेगा। तो जातियों का जो ओरिजिनेटर है, जो उसका जन्मदाता है भारत के अंदर, वो मनु को माना जाता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली दफ़े
इस चीज़ का। बोले कि जलाने का मतलब ये नहीं था, कोई ग्रंथ तो कितने भी हो सकते हैं, कितना जला दोगे आप। एक सिंबल के लिए उन्होंने जलाया था, सिंबल कि ये जो है एक टोकन है। अगर ये नहीं होता तो आज हम इतना बड़ा करोड़ों की संख्या में जो समाज है वो पीड़ा में से नहीं झेल रहा होता। और सबसे बड़ी भारत के अंदर कोई बुराई है जो भारत का विकास रुका हुआ है अभी भी। पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, उन्होंने विकास कर लिया। हिरोशिमा नागासाकी को बम गिरा, तबाह हो गया जापान, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से विकास कर लिया। तो लेकिन भारत में आज भी विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसका मूल कारण है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसका एक मूल कारण मानते थे कि सारे मतलब जो दुर्गति का कारण भारत का जाति व्यवस्था है भारत की। और जाति व्यवस्था का मूल कारण जो मनुस्मृति है। अगर इसको मनुस्मृति को लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि मनुस्मृति का ग्रंथ नहीं माना जाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो उनको जब मौका मिला, अंग्रेज़ों ने कहा कि इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक नया मतलब युग की शुरुआत करने वाले हैं। तो उसकी मनुस्मृति की जगह एक ऐसा संहिताएँ लाने वाले हैं जो अम्बेडकर संहिताओं के नाम से जाना जाएगा, जिसको आज भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाता है वो मतलब जो भी सांसद हैं, जो भी मतलब चुने हुए प्रतिनिधि हैं या सरकार के अफसर हैं, वो उसकी कसम खा करके, उसको साक्षी मान करके ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। भारत के मतलब जितने भी धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, विभिन्न मतलब कल्चर हैं, उनको सबको समाहित करके उनके लिए एक मतलब सम्मिलित एक कोष बनाया है संहिताओं का, जिसको भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। तो भारतीय संविधान मतलब उसका जो मनुस्मृति है उसका एक काट है। मनुस्मृति का बुराइयों का एक अच्छा समाधान है, बुराइयों का एक अच्छा समाधान है। इसलिए जो है हम उसको जो मनुस्मृति है उसको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था वो एक सिंबल था कि इसको लोग याद करेंगे। और जब ये दिसंबर का जो महीना आएगा तो उसमें सिंबल के तौर पे कम से कम रोज़ नहीं याद करें, उस दिन याद करेंगे और मनुस्मृति का बाइकाट करेंगे। भारत के संविधान में मनुस्मृति का कोई भी जिक्र नहीं है। भारत के संविधान में जो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 जोड़ा गया है, अस्पृश्यता मतलब मूल जो जड़ थी वो मनुस्मृति की थी, उस अस्पृश्यता को बिल्कुल निकाल करके फेंक दिया गया है। आज अस्पृश्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराध घोषित कर दिया गया है। और 89 में एक एक्ट भी बना जिसको एट्रोसिटी एक्ट बोला जाता है। और वो एट्रोसिटी एक्ट जो है उसी मनुस्मृति के परिणाम को ख़त्म करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट भारतीय सरकार ने बनाया। और उसमें अगर कोई भी उनके ऊपर एट्रोसिटीज करता है तो उसके ऊपर जो है दंड दिया जाता है, और ऐसा दंड दिया जाता है गैर जमानती वारंट उसके ऊपर आता है। तो ये जो व्यवस्था है बाबा साहब अम्बेडकर ने दी कि भाई सिंबल के तौर पे मनुस्मृति का हम बाइकाट करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। और धीरे धीरे करके उनको एक समय ऐसा आया कि बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला संविधान बनाने का, और उन्होंने मनुस्मृति का बिल्कुल जड़ मूल से खात्मा कर दिया। लेकिन मनुस्मृति तो ख़त्म हो गई, मनुस्मृति को कोई मानता नहीं है, लेकिन मनुस्मृति आज भी लोगों के, कुछ लोगों के दिमागों में बैठी हुई है जी। लेकिन जो उनका व्यवहार है उसके अंदर जो जातिवाद जो होता है वो मनुस्मृति का ही तो परिणाम है। तो वो दिमाग से कैसे मिटाया जाए, ये मतलब जो है व्यक्ति ही मिटा सकता है। व्यक्ति के दिमाग का ऑपरेशन तो दिमाग से किया जा सकता है जी। तो इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिंबल है, जो मनुस्मृति जलाई थी, और बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए ये विरासत के तौर पे दिया है कि जब तक आप ये जाति व्यवस्था जिंदा रहे इस देश के अंदर, तब तक इसका जो है मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इसका विरोध करते रहना है जब तक जाति मुक्त समाज पूरी तरह से भारत नहीं बन जाता है। तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जारी है। आप देखते हैं कि पहले एक समय था गांधी के अनुयायी भारत के अंदर होते हैं, आज सबसे ज़्यादा अनुयायी अगर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई भगवान के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन उसका नाम अम्बेडकर है। अम्बेडकर को आज पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, हर कंट्री में उनकी जयंती मनाई जाती है। और भारत के अंदर जो है आज गांव-गांव में डॉक्टर अम्बेडकर को जो नहीं जानते थे, एक ऐसा वर्ग है जो मूर्तियाँ तोड़ा करते थे। अब वो कहते तुम तोड़ते रहो, हम लगाते रहेंगे। वो एक तोड़ते थे 100 लगाते थे। आज मूर्तियों का पूरा जाल बिछ गया है, और वो मूर्ति चलते चलते डॉक्टर अम्बेडकर की पार्लियामेंट के ऊपर पहुँच गई। तो पार्लियामेंट के ऊपर जो मूर्ति लगी है वहाँ पे मेला लगता है डॉक्टर अम्बेडकर का, और वो देखते देखते पूरे गांव-गांव में मेला लगने लगा, अम्बेडकर जयंती मनाने लगी। तो अम्बेडकर को जो है मनु का दूसरा प्रतीक माना जाता है।
कह रहे आधुनिक युग के मनु जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उस मनु स्मृति को उन्होंने जलाया था, तो खाली जलाया ही नहीं, उसका निर्माण किया। उस निर्माण करके दूसरा जो स्मृति है, जो भारतीय संविधान बोला जाता है, तो नया मतलब जो लॉ भारत के अंदर आया, जिसको जो है भारतीय संविधान के रूप में जाना जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मकसद था जलाने का, वो यही था कि उसकी जगह एक अच्छा ग्रंथ है जिससे लोगों में समानता, भाईचारा और मतलब ये अंधविश्वास सब खत्म हो। तो इसलिए भारत का संविधान में एक ही सबसे पहले प्रस्तावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना करना भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। और असमानता की व्यवस्था स्थापित करना भारत में, ये मनु की स्मृति का मूल उद्देश्य था। बस यही था, उसको मिटा दिया आज। तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य था वो आज पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे आने समय में जो नई पीढ़ी जैसे जैसे आती जाएगी, ये इसका धीरे धीरे करके विनाश हो जाएगा। जातियां भले ही बढ़ जाएं, लेकिन जातियों का असर ख़त्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय में ये होगा। बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक दुविधा थी कि बाबा साहब ने मनु स्मृति को क्यों जलाया, क्या कारण था जलाने का, अभी केसी पिप्पल साहब ने पूरा विस्तार से बताया कि अंधविश्वास, पाखंडवाद जैसे जैसे चरम सीमा पे बढ़ रहा था, तो बाबा साहब ने सोचा कि ये जो मनु स्मृति है यही विनाश का कारण है, क्यों ना इसे जला दिया जाए। तो इसके तरह तरह से जो ज्ञाता हैं तथ्य देते हैं, लेकिन तथ्य जो अभी केसी पिप्पल साहब ने बताया है वो सत्य है कि जो आज जो लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ जो जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए और कैसे उन्हें पता लगे कि हमारा विकास और विनाश किस में रखा है। तो कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत समय सर दिया सर, आपने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।